अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज जो पहला मैच था, इफ्तिताई मैच था, उसमें पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी की दावत दी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बड़ा रज रज के कूटा पाकिस्तानी बॉलर्स को, खासकर शाहिनशाह अफरीदी ना कोई विकेट ले सके लेकिन अच्छी खासी मार पड़ी और दो जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे वो पाकिस्तान की पूरी टीम पर भारी गुजरे, जिसमें विल यंग और टॉम लैथम। अदनान भट्ट साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भट्ट साहब आज सारा दिन बड़ी गहरी नज़र रखी है और भट्ट साहब काफ़ी अफसरदा भी नज़र आ रहे हैं। भाई जी खैर है, जो साड़ी बारी आनी है कि समझते हो कि किस तरह आज जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उन्होंने जो गेंदें की, शाहिनशाह अफरीदी 68 रन दिए, कोई बॉल भी नहीं, कोई विकेट भी नहीं ले सके। ये क्या आगे इससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं? अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया आपका उल्फत भाई। आपने बड़ी अच्छी एक गुत्थी जो थी वो, मैं कल भी एक टॉक शो में बैठा था, उसमें दोस्त बात कर रहे थे और मैंने अपने व्लॉग में भी ये बताया था कि हमारी कमज़ोरी नज़र आ रही है बॉलिंग में। हमारे बैट्समैन कहीं ना कहीं वो घसीट घसीट कर स्कोर को 300 270 75 तक, अगर एक दो लड़के ऊपर से आउट हो भी जाएं तो वो यहाँ तक ले जाते हैं, स्कोर को 300 के करीब करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी विकेट पर जो बॉलें पड़ती हैं हमारे बॉलर्स की, उनकी समझ नहीं आ रही कि इनकी घर की विकेटें हैं, घर का सारा कुछ है, लेकिन इनसे बॉल ही नहीं होता, इनसे विकेट ही नहीं गिरते। अब आप ये देखें ना, पहली विकेट जो है वो 39 स्कोर पे गिर गई, दूसरी विकेट जो है वो 40 स्कोर पे गिर गई, तीसरी विकेट 73 स्कोर पे गिर गई। उसके बाद बॉलर्स को क्या हुआ? उसके बाद 191 पे जाके चौथी विकेट गिरी है, जिसमें तकरीबन 118 रन की पार्टनरशिप है। जी 118 रन की पार्टनरशिप लगाई है। चौथी विकेट गिराई, चलें जी अब शायद स्कोर रोक लेंगे। उसके बाद पांचवी विकेट 316 पे गिरी है जाके, वो भी 125 रन की पार्टनरशिप। पता नहीं इन बॉलर्स को होता क्या है, इनमें सिर्फ वो पहले 4-4 ओवर करने की खासियत रह गई है, उसके बाद ये इनका क्रश खत्म हो जाता है या इनमें पता नहीं सेल खत्म हो जाते हैं। हमारे बॉलर्स अब 10 ओवर एक साथ नहीं करा सकते। 10 ओवर करवाना एक साथ करवाना मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं, एक साथ का मतलब ये है, एक साथ का मतलब कि 4-4 का 10 ओवर के स्पेल भी करवाने में इतने कामयाब नहीं है कि आप विकेट टेकर बॉलर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है। स्पिनर हमेशा तब लगाते हैं 50 ओवर्स के मैच में या टेस्ट ओवर्स के मैच में कि जब आपने विकेट निकालना है, कोई बड़ी शराकतदारी लगी है, तो अब आप स्पिनर लगाते हैं कि यार हमने विकेट निकालना है, ये जरा बैट्समैन को तंग करेगा, बॉल फेरेगा, इधर उधर करेगा, या उसे लालच देगा कि तू प्रॉपर फिट है, एक आध तारा लगवा, कैच निकलवा। हमारा स्पिनर कौन है? इब्रार। नो डाउट आज उसने उसकी लक के उसे मार तो नहीं पड़ी, उसने विकेट नहीं निकाल सका, एक विकेट लिया उसने। हम पाकिस्तानियों की आप मजबूरी समझे, खासकर मैं इंडियंस को थोड़ा सा मुखातिब कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि अबरार ने अच्छी बॉलिंग की। भट्ट साहब ने एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया जबरदस्त कि अबरार की लक के उसे मार नहीं पड़ी, यानी कि उसकी बॉलिंग इतनी वो फैंटास्टिक नहीं थी, उसमें कोई वो उसमें उनका गेम प्लान था ना भाई। उन्होंने उसे मारने की कोशिश ही इसलिए नहीं की कि हमने अपना विकेट नहीं गंवाना। उन्होंने विकेट नहीं गंवाया तो 118 रन की पार्टनरशिप लगा ली ना, 73 पे 3 आउट हो चुके थे। अगर वो लाथम को भी वो इब्रार को भी मारने के लिए जाते तो अपना विकेट गंवाते और अब ये 320 का टोटल ना होता। तो ये सारी प्लानिंग, हाँ ये सारी प्लानिंग होती है। 50 ओवर का मैच खेलना, ये कोई T20 या T10 नहीं है जो आप आए और बैट मोड़े पे रखा हुआ है और मारी गए ना लगे तो कोई गल नहीं। और ये शाहिनशाह अफरीदी साहब मुकाबला करते हैं मेरे दोस्त जसप्रीत बुमराह का। नहीं, उसका मुकाबला वो इसलिए नहीं कर सकते, शाहिनशाह अफरीदी से यॉर्कर होता ही नहीं है। और जब भी यॉर्कर करने जाते हैं फुल टॉस देते हैं और मार खाते हैं। आप डेथ ओवर में जाके इतनी अब ये आखिरी 2 अच्छे भले इनके ओवर जा रहे थे, अच्छा बड़ा स्पेल जा रहा था, आखिरी 2 ओवर में 30 स्कोर खा ली जनाब ने। तो उससे आप अपना देख लें, आपका रन रेट कहाँ पे गया, आपकी एवरेज कहाँ पे गई 10 ओवर्स की। तो इनको अब देखना चाहिए कि आपसे अगर यॉर्कर नहीं अटेम्प्ट हो रहे तो आप फुल टॉस तो ना मारें, अब शॉर्ट पिच बॉल मार लें, कोई ऊपर नीचे कर लें, वो दूसरे बॉल ही नहीं करने आ रहे उनको। वो तजर्बाकार बॉलर है, आपका कल के बच्चे तो नहीं है कि अगर आपको मार पड़ रही है तो आपको ये भी नहीं पता कि मैंने डॉट बॉल कहाँ से फेंकनी है और कैसे डॉट बॉल निकालनी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको विकेट नहीं मिल रहा, आप विकेट के चक्कर में भाईजान मार तो ना खाते जाएं। हारिस रऊफ साहब को देख लें, 83 खा लिया जनाब ने, 2 विकेटें तो ले ली, लेकिन वो स्कोर खाने वाली मशीन है, कौन पूछने वाला है? स्पीड स्पीड स्पीड। शाहिनशाह अफरीदी पे जो हम तकिया करके बैठे हुए तो बस ये तो पत्ते हवा देने लगे। वो वजह ये है कि हम इनसे ना निकलते हैं, ना इनको ठीक करते हैं और ना किसी नए की तरफ देख रहे हैं।
हमने पता नहीं इनसे क्या निकालना है भाई, फिर किसी और को चांस दे दो। इतनी स्कोर तो ये क्लब क्रिकेट के भी लड़के इतनी इतनी खा लेते हैं बस। यानी कि बिल यंग, टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स ने 50 की है। अब भी और, हम इन मैच दोनों ने- देख रहे थे तो जब पहला आउट हुआ है तो हमने कहा यार शुक्र है अजय तिवारी नहीं लगी। दूसरा आउट हुआ है 40 पे, वो बस सुनते मैच बड़ा सोना बन गया, अपने हाथ च आ गया मैच, आज बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही। तीसरा आउट हुआ है, जब दूसरा केन विलियमसन आउट हुआ तो मुझे तो आधा मैच, क्योंकि केन विलियमसन एक बहुत नो डाउट बहुत बड़े बल्ले। सीनियर तजर्बेकार प्लेयर है। अच्छा, उसके बाद तीसरा आउट हो जाता तो हमने कहा अब तो मैच हमारे पास सीधा हो गया, आ गया मैच हमारे। लेकिन वो क्या स्मूथ तरीके से उन्होंने मैच चलाया है। उसके बाद उन्होंने 2 सेंचुरियां मारी हैं विल यंग ने, और उसने टॉम लाथम ने कमाल कर दिया। ऊपर से नीचे आके उसने ग्लेन फिलिप्स, हाँ ग्लेन फिलिप्स ने आगे जो 61 की है, क्या बात है। तो ये होती है प्लानिंग। ये उनसे अभी इनसे 2 मैच खेले भी हैं, फाइनल हारे हैं। तो हम कल यही बात कर रहे थे कि मुझे तो डर लग रहा है, चलो आज का दिन तो औखा सौखा गुजर जाएगा, ये आगे 23 फरवरी भी आ रहा है। वो इंडिया को हमने बड़ा सताया हुआ है कि ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ और डरांदे ਤੇ ਅਸੀਂ रहने हैं, लेकिन ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ पता है कि ਅਸੀਂ ਤੇ घबराए हुए हैं भाई, हार ना जाइए। अच्छा, ये ना वैसे बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पता नहीं कोई गैबी मदद हो जाती है या दुआएं रंग ले जाती हैं। वो अपना 100% प्लेयर तो देने की कोशिश करते होंगे इंडिया के खिलाफ, उनका भी जज्बा होता होगा कि हमने जीतना है, लेकिन ये उनके पाए के प्लेयर नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान टीम इंडिया के पाए की टीम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपने ना ये बुझे हुए दिल से कह अच्छा, रहा मैं हूँ। इंडियन को बताता चलो भाई, ये ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, वो ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ मतलब ਜਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ कुछ नहीं जे। हाँ, क्योंकि अब देखे ना हमारे पास वसीम है, ना वकार है, ना शुएब अख्तर है, जिन फिर भी ऐसी कदे हाँ, जीत जाते नहीं, जिन जादूगरों से वो डरते थे, तो अब तो हमारे पास इस तरह के ना बैटर है ना लेकिन बॉलर है। कोहली थोड़ा सा घबराता है शाहीन अफरीदी से। ओ भाईजान, वो डंग खत्म हो गया ना। अब मैं वही कह रहा हूँ, शाहीन के भी डंग गुजर गए। वो उसका वो बॉल पड़ता ही नहीं है जो वो बॉल करता था, उसका आउट स्विंग लगता ही नहीं है, वो ठप्पा लगाता ही नहीं है। अब वो आगे यॉर्कर मारने जाता है वो फुल टॉस बन जाता है, पीछे थोड़ा सा करता है वो पुली बॉल बनता है, वो उसे आराम से चौका मार देते हैं। वो तो ऐसे अब मजे से खेलते हैं। लाइन लेंथ ही भूल लगा है शहनशाह अफरीदी साहब को पता नहीं है अब हमारे बॉलिंग कोच जो हैं वो क्या कर रहे हैं। उनको आकिब जवेद साहब नो डाउट एक बहुत बड़े हाँ, बड़े बहुत और 92 की जो फातेह टीम है उसके वो मेन की बॉलर, वही ना, तो वो इतने अच्छे बेहतरीन बॉलर रह चुके हैं, तो उनको चाहिए कि इन्हें थोड़ा सा पॉलिश करें। इनको लेके आने वाले भी लाहौर कलंदर से वही थे, तो अब तो वो इनके साथ हैं और काम कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि जरा शाहीन पे थोड़ा सा काम करें या उन्हें समझाएं कि भाईजान आपका क्या तजर्बा कहता है कि जो आकिब जावेद साहब समझाना चाहते हैं वो शाहीन की समझ में नहीं आता, या फिर आकिब जावेद साहब खुद भूल चुके हैं? आकिब जवेद साहब कुछ भी नहीं भूले। असल में हम जब कुछ सीख जाते हैं ना, जब स्टार बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं अब मुझे आपसे ज्यादा पता है। तो उस्ताद ही होता है। खैर, ये अब उनकी अब हमारी बैटिंग है, बारी साडी आ गई है, क्या तवक्को रख दो? फखर जमान पहले दूसरे तीसरे ओवर च बाल चुकते चुक पै गई, केड़ी इन्हां दी ट्रेनिंग हुई है, केड़ी इन्हां दी फिटनेस लेवल है? नहीं, ये चुक नहीं है, वो मसल्स पुल हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोबारा आगे थे, आके खेल रहे थे, फील्डिंग वगैरह कर रहे थे माशाल्लाह। क्या तवक्को, क्या मशवरा क्या देंगे फखर जमान बाबर आजम को? भाईजान, फखर जमान अपनी नेचुरल गेम खेले जो वो खेलता है। अगर आप उसे कहेंगे कि डक करके खेलो या लंबी इनिंग्स खेलने की कोशिश करो तो वो नहीं खेल सकेगा। फखर जमान को अपनी नेचुरल गेम ही खेलनी चाहिए। अगर उसने आपको 40, 50, 60 रन दे दिए और साथ में बाबर ने 25, 30 दे दिए, आपका विकेट नहीं गिरता 50, 60, 70 स्कोर तक, तो आपको ये मैच पाकिस्तान इंशाल्लाह जीता हुआ नजर आएगा। तो इंशाल्लाह ताला होप है कि अगर फखर का बल्ला चल गया, थोड़ा कम ओवर्स में उसने अच्छा स्कोर बना लिया, बल्ला उसका चल गया, तो हम ये मैच विन कर सकते हैं। ऐसी वैसी बात कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। ज़ाहिर है हम बॉलिंग पे तरकीद कर रहे थे और बनती भी है। शहनशाह अफरीदी जैसे आप कल के बच्चे तो नहीं है ना कि यार आपको बॉल ही नहीं कराना आ रही, या तो आप फुल टॉस दे रहे हैं या ठप्पा बाल दे रहे हैं, वो हुक करता है और 4 रन हो जाते हैं। तो अब पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे बहुत जिम्मेदारी ऐड होती है, खासकर फखर जमान और बाबर आजम को। अगर आप 15-20 ओवर तक खेलते हैं और आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। बिल्कुल ये नहीं है कि नामुमकिन है, ये एक आम स्कोर है, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है। और देखते हैं पाकिस्तान की टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है, लेकिन आज पाकिस्तान को खेलना होगा। और अगर आज पहला मैच ही आप हार गए तो फिर अगे इंडिया जे
तो फिर इंडिया की करता है वो तो लाजमी पता है, शायकीन को भी पता है। अब हम कितनी दुआवां मंगीए भाई, साढ़े तो दुआवां मंग मंग के थक पे होर भी सानू काम ने, इन्होंने वास्ते दुआवां नहीं ऐसी करनियां। बहरहाल देखते हैं इंडिया के साथ जब पेड़ पड़ेगा तो क्या होगा। आज का मैच पाकिस्तान टीम की चैंपियन ट्रॉफी में सिमत का तयन कर देगा। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला मैच के इख्तिताम पर भी हम आपके सामने कंप्रीहेंसिव तजिया रखेंगे और आगे बताएंगे कि पाकिस्तान टीम कहां खड़ी होगी।